अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू हम सब की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, यानी मनफी ख़यालात पर काबू पाना। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि ख़यालात इंसान की कायनात हैं। इंसान वही बन जाता है जो वो सोचता है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, ख़याल ही इंसान की असल कायनात है। जैसा ख़याल वैसी दुनिया। यानी अगर ख़याल आपका मुस्बत है तो दुनिया रोशन है, अगर ख़याल मनफी है तो अंधेरी है। मनफी ख़यालात की हकीकत क्या है? इंसान के दिलो दिमाग में दिन रात हज़ारों ख़यालात, गुमान, सोचें और दलीलें आती हैं। कुछ ख़यालात खुशी देते हैं, कुछ गम, कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं, कुछ पीछे खींच लेते हैं। कुछ ख़यालात, वसवसे, गुमान हमें उम्मीद दिलाते हैं और कुछ ख़यालात हमें नाउम्मीद कर देते हैं। अब मनफी ख़यालात की बुनियाद क्या है? क्या वजूहात हैं कि मनफी ख़यालात हम पर गलबा पा जाते हैं? वो है डर, माजी की नाकामियाँ, मुस्तकबिल का खौफ, दूसरों से हसद या अपने आप पर अदम एतमाद। ये तमाम वजूहात मिलकर आपको मनफी ख़यालात की तरफ घसीटती हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान का सबसे बड़ा कैद खाना उसके अपने ख़यालात हैं। यानी जब इंसान खुद को कैदी बना लेता है तो बाहर की जंजीरें कुछ नहीं कर सकती। असल जंजीर दिमाग की है। यानी जो सोच आप अपने अंदर, गुमान अपने अंदर रखते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी कैद होने की दलील है। अब मनफी ख्यालात का नुकसान क्या होता है इंसान को? मनफी इंसान जब सोचता है तो मनफी सोच इंसान की तवानाई चूस लेती है, खुशी के लम्हों को कड़वा कर देती है, रिश्तों में बदगुमानी और बदएतमादी पैदा करती है और सबसे बढ़कर ये इनके इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देती है। यही वजह है कि हमारे सूफिया कराम हमेशा दिल को रोशन रखने और ख्याल को पाक रखने पर जोर देते रहे। अब हम आएंगे वो आसान तरीन इलाज और तरीके। अब सवाल यहाँ ये है कि इन ख्यालात यानी मनफी ख्यालात पर काबू कैसे पाया जाए? तो वासिफ़ अली वासिफ़ ने इसका निहायत आसान नुस्खा, आसान तरीन इलाज बताया है। सबसे पहले शुक्रगुजारी। रोज़ाना 5 मिनट बैठकर ये गिने कि अल्लाह ने आज आपको क्या दिया है। सेहत, घर, औलाद, रोज़ी, इज़्ज़त, सब नेमतें हैं अल्लाह की आपके पास। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, शुक्र से महरूमी फ़िक्र की बीमारी है। जिसने शुक्र सीख लिया उसके मनफी ख्यालात खुद ब खुद कम हो गए। जितना आप शुक्र से दूर होते चले जाएंगे, उतने मनफी ख्यालात आप पर हावी होते चले जाएंगे। नंबर 2, अच्छी सोहबत, अ गुड कंपनी। हम जिस महफिल में बैठते हैं वही हमारे ख्यालात की खुराक है। अगर महफिल में जिक्र इलाही है तो ख्यालात पाक होंगे। अगर महफिल में गप शक, शिकायत, गीबत है तो ख्यालात आलूदा हो जाएंगे। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, महफिल इंसान को ख्यालात देती है। यानी आप डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी कंपनी, अपनी सोहबत पर कि आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है और उस माहौल का अक्स आपकी अपनी शख्सियत के अंदर नजर आता है और वही अक्स आपके ख्यालात बनाता है। नंबर 3, जिक्र और दुआ। जब दिल पर बोझ हो तो अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दें। दरूद शरीफ पढ़ें या सिर्फ इतना कहें कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। कुरान पाक पढ़ने से दिल को रोशनी मिलती है और अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 4, मसरूफियत, नेक काम किया करें। खाली दिमाग तो वैसे ही शैतान का घर है ना। और दूसरे नंबर पे खिदमत खल्क करें, मुतालिया करें या कोई मुस्बत सरगर्मी अपनाएं। मसरूफियत ख़यालात को रुख दे देती है। जब आप मसरूफ़ होते हैं, खिदमत खल्क में अपने वक्त को सर्फ करते हैं तो आपके सोचने का, ख़यालात का ज़ाविया डेफिनेटली बदलता है।
آئیے ابھی ایک مشق کر لیتے ہیں. آنکھیں بند کریں، گہری سانس لیں اور دل ہی دل میں کہیں یا اللہ میرے خیالات کو پاک کر دے. تصور کریں کہ دل میں روشنی پھیل رہی ہے اور اندھیرے مٹ رہے ہیں. یہ مشق روزانہ چند منٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو سکون ملے گا. ناظرین محترم، یاد رکھیں واصف علی واصف صاحب نے فرمایا سوچ کا زاویہ بدل جائے تو زندگی بدل جاتی ہے. خیال ہی آپ کا حال ہے. سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جب آپ کا خیال درست ہو جاتا ہے تو آپ کا حال خود بخود ہی درست ہو جاتا ہے. آپ کے خیال پر ہی آپ کی ساری زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. آپ جس قسم کا خیال، گمان، سوچ رکھیں گے اسی بیس پر آپ اپنی زندگی کو گزار سکیں گے. تو آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم اپنے خیالات کو شکر، ذکر اور اچھی محفل کے ذریعے مثبت بنائیں گے، اپنی کمپنی کو اچھا کریں گے، اپنی مصروفیت کو بہتر کریں گے اور اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر کریں گے. اور ایک عملی ایکسرسائز بھی آپ کو بتائی ہے، دن میں چند منٹ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا، کیونکہ جو اپنی سوچ بدل لیتا ہے وہ اپنی دنیا خود بخود بدل لیتا ہے. تو ہماری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو ہماری سوچوں کو پاک اور خیالات کو پاکیزہ بنانے میں ہماری مدد کرے اور ہمارے دلوں کو شکر گزاری کرنے والا بنا دے اور ہمارے خیالات اور ہمارے گمان کو اتنا بہتر بنا دے کہ ہم جب بھی اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھیں تو ہمیں اچھے اس گمان کا صلہ عطا ہو. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے خیالات کو اچھا اور پاکیزہ رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.